गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज इस गणित विषय की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों को आने वाले नए वर्ष के लिए भी शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, समानुपात के अध्याय में आज हम समानुपात के अनुप्रयोग से संबंधित अभ्यास 7A सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अभ्यास 7A का क्वेश्चन संख्या 1। निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतारकर k का मान लिखिए। विद्यार्थियों, आप यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जो 1 है उसमें x और y टर्म जो हैं उनकी जो वैल्यूज दी हैं उन वैल्यूज में हमें k का मान निकालना है, जहां पर k बराबर क्या है, x अपॉन y। अर्थात x और y में हमें अनुपातिक मान निकालना है और ये भिन्न के रूप में दिया गया है, यानी डिवाइडेशन होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आज 2020 का आखिरी दिन है, दिनांक 31 दिसंबर 2020 और दिन गुरुवार। आज की इस कक्षा में आज के जो हमारा अभ्यास है गणित विषय में अभ्यास 7A का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको हम हल करेंगे डायरेक्ट। टेबल बनी है, x y और k बराबर x अपॉन y। बीस, 40, 40, 80, 60, 120, 80, 160। तो आइए पहले जब when x बराबर 20 और y बराबर 40, सो k बराबर x अपन y यानी 20/40। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40 यानी 1/2। विद्यार्थियों, अगर आप देखें तो ये जो क्रम चल रहा है यहाँ पर, ये क्रम एक नियत अंतर से जा रहा है। 20 दूनी 40, 20 × 60, 20 × 80। इसी प्रकार 40 दूनी 80, 40 × 120, 40 × 160। अर्थात सभी राशियां जो दी गई हैं इनमें आप अगर देखें तो दोगुने का संबंध है। 20 का दूना 40, 40 के दूना 80, 60 का दूना 120, 80 का दूना 160। यानी सभी में एक दूसरे से दो गुने का संबंध है, यानी पहली राशि दूसरी राशि से 2 गुना कम है।
या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरी राशि पहली राशि से 2 गुना अधिक है। तो सभी में k का जो मान आएगा वो 1/2 ही आएगा। तो 40 और 80 के लिए निकालें तो k बराबर x/22, x का मान 40, y का मान 80, 40 से कम 40 दूनी 80 यानी 1/2। फिर तीसरे के लिए, थर्ड के लिए अगर निकालें 60 120 के लिए, k बराबर x/22, 60/120, 60 एकम 60 दूनी 120। चौथी के लिए निकालें 80 160 के लिए, x/22, x का मान 80, y का मान 160, 80 एकम 80 दूनी 160, 1/2। यानी सभी में k का जो मान आया वो 1/2 ही आया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व किया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है विकल्पीय क्वेश्चन है। सॉल्व करके हमें यह ज्ञात करना है कि कौन सा विकल्प सही है। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा। विद्यार्थियों से हम समानुपात और एक एक नियम दोनों तरह से हल कर सकते हैं। तो अगर आप एक एक नियम से इसको हल करेंगे तो आइए देखते हैं एक एक नियम से कैसे हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिएगा। क्या दिया गया है? 4 किलोग्राम चाय का मूल्य दिया गया है। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य हमें 420 रुपए दिया गया और 12 किलोग्राम चाय का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो एक एक नियम से चूंकि और इसलिए 2 क्रियाओं पर यह सवाल आधारित रहता है। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है, जब हमें एक से अधिक वस्तु का मूल्य या एक से अधिक वस्तुओं की संख्या दी जाती है तो इसमें हम अधिक वस्तुओं की संख्या से पहले एक वस्तु का निकालते हैं और एक वस्तु के बाद फिर हमें जितनी वस्तुओं का निकालना होता है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चूंकि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर यह हमें 420 रुपए दिया गया था, इसलिए जब 4 किलोग्राम का मूल्य 420 है तो 1 किलोग्राम का मूल्य 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कम होगा कि ज़्यादा? भाई 4 का ज़्यादा है तो 1 का कम होगा, यानी 420 में 4 का भाग दे दीजिएगा तो आपका ये 105 रुपये आ जाएगा। जब 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 105 रुपये है तब 12 किलोग्राम का पूछा ना, तो 1 किलोग्राम में 12 का क्या कर दिया गुणा, तो 12 का निकल आएगा। तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 105 रुपये गुणे कुल चाय की मात्रा, तो 12 पंचे 60, 6 12 एकम 12, 1260 रुपये। तो विद्यार्थियों ये 2 सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व किए 7A अभ्यास के। इनको आप अपनी फेयर कॉपी में करिए और इनका रिवीजन भी करिए। कल फिर पुनः नए वर्ष के उपलक्ष्य में एक नई कक्षा के साथ नए क्वेश्चंस के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले साल के लिए भी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।